फैसले पे फख्र करेंगे कि ये फैसला जो हुआ था, मैंने जो कहा है, मैंने अल्फाज में कम कहा है, मैं लफाजी पे कम यकीन करता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अमल से ये वो कबाइल जो मेरी पुष्ट पे खड़े थे, मेरी पुष्ट पे खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला ये कहेंगे कि किसी नस्ली आदमी का हमने अलग किया था, जिसका कोई खानदान था, जो किसी ट्रेडिशन पे यकीन रखता था, जिसके तौल की कोई वक़्त थी, कोई मद्दारी नहीं था, कोई ठग नहीं था, कोई रस्सागीर नहीं था। ये मैंने साबित करना है और ये आपको प्रूव करूंगा इसी ग्राउंड के ऊपर कि आप लोग अपनी जुबान से कहेंगे कि आपने किस आदमी की जो असलत किया था, किस आदमी को अलग किया था। दूसरा, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ कई मौक़ों पर यह गुजारिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाली गवर्नमेंट, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में बनने वाली गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की का ऐसा रेवोल्यूशन बर्पा करेगी जो आपका ख्वाब है। हर कश्मीरी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, जो हमारा ओवरसीज डायस्पोरा है, उनका ख्वाब है, मेरा ख्वाब है, वो ख्वाब आपको मिलेंगे। जॉब्स के हवाले से आपने देखा कि इस पूरी कैंपेन के अंदर मैंने स्पेशली फोकस किए रखा और आज आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, हमारे रेफ्यूजीज की सीटों के ऊपर रहने वाले, जिस तरह आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क़यादत पे एतमाद का इजहार किया, उसको आने वाली गवर्नमेंट अपने अमल से आपको साबित करेगी, ना सिर्फ यहाँ पे तामीर और तरक्की के हवाले से, लेकिन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से भी। हम ये समझते हैं कि हमारे बड़े भाई जनाब अब्दुल शरीफ तराबी साहब को बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा अपनी जमात की तरफ से। मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं कि हम जमात इस्लामी के वेल विशर है, वो भी सियासत को सियासत के तौर पे ले, रिजिड ना होकर सोचे। जनाब अब्दुल शरीफ तराबी साहब कश्मीर के हवाले से एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ये रोल अदा करेंगे। आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे आज़ाद कश्मीर में अब आप कहीं डिसअपॉइंट नहीं होंगे। 70-75 सालों में बहुत खिलवाड़ हो गया। आज हर कश्मीरी कहता है कि इनफ इनफ, ठगों ने बहुत कुछ कर लिया, जो ठगना था वो ठग चुके हैं, अब आगे उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला चूँकि आपके साथ आपका ये जो जोश व खरोश, ये वलवला मेरे ऊपर कर्ज है, मैं इसको अल्फाजों में चुकाना नहीं चाहता। बस्ती वालों याद रखो, हुकूमत के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो, मैं इमरान खान का कारकुन हूँ, मैं इमरान खान का पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट का हिस्सा था, मेरी जो भी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बस्ती को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। मैं अल्लाह पाक के फजल करम से इस पोजीशन में हूँ कि मैं जाती हैसियत में भी बस्ती को बदलूंगा और बस्ती बदलेगा। हमारा खानदान, हमारा ग्रुप कानूनी तौर पे बिजनेस करता है, हम किसी से कुछ नहीं मांगते। जो दुनिया के अंदर लेजिटिमेट तरीके होते हैं कारोबार के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खानदान करता है और हमें कोई चीज़ छुपाने की जरूरत नहीं है। जो काम करते हैं डंके की चोट के ऊपर करते हैं। तो बस्ती बदलेगा, आज़ाद कश्मीर बदलेगा, हम आपको बदल के देंगे आपके ख्वाबों की ताबीर। आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार मुख्तार खान साहब बैठे, ये चूँकि एहतसाब के हवाले से मैंने इनके साथ 3-4 नशिस्तें की। इंशाअल्लाह मैं डराना नहीं चाहता कि चूँकि मेरी बात से बात अगर लोग ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी में मैंने पहले भी कहा था कि बहुत अच्छे लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं वो इंशाअल्लाह मुल्क के दूसरी जगहों पे जाके भी सर्व करेंगे। उनको चारों सूबों में अपॉर्चुनिटीज होंगी, जीबी में होंगी, वो ग्रेड 21 में भी जाएंगे, 22 में भी जाएंगे। लेकिन मैं एक बरादराना गुजारिश कर दूं कि आज़ाद कश्मीर की सियासी एलीट ने लूटने में, दरिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एहतसाब के लिए तैयार हो जाए, एहतसाब से कोई नहीं बच सकेगा। इंशाअल्लाह जो अच्छे लोग हैं वो हमारे सरों के ताज होंगे, हमारी सर आंखों पे होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मेरे भाई जनाब सरदार तारिक इकबाल खान साहब के जो दिल का दुख था वो मैंने महसूस किया
इस सारे तनाज़े में वो सब्र किए हुए थे और वो मेरी तरफ देखते थे। मैं चूँकि मजाजन डिफरेंट आदमी हूँ, जिस तरह सरदार तारिक इकबाल साहब करते थे कि ये रस्सागीरों के बारे में क्यों नहीं बोलते हो। बीर पानी में भी लघवियात बकी गई। बीर पानी में कहा गया कि मैंने मिर्जा मौलूद बेग तक का शजरा देखा है। अरे तुम्हें पता है शजरा कौन लिखा करते थे? मैं बताऊं शजरा कौन लिखते थे? मैं चूंकि सियासी तौर पे हर आदमी को रिप्रेजेंट करता हूं, बाप के गयूर लोगों को पता है शजरा कौन लिखा करते थे। तुम उसी नस्ल से हो, तुम वही हो। तू शजरा बताता है लोगों को, तुम लोगों को शजरा बताता है। मैं सरदार तारिक इकबाल साहब वो सामने बैठे, सरदार नसीम, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले सरदार तारिक इकबाल, सुन ले मेरी बात। मैं से सुन ले 2016 के इलेक्शन में जब सरदार तारिक इकबाल खान साहब लीड कर रहे थे मुश्ताक मिनाज की कैंपेन को, मैंने ताहिर भाई को कई दफा कहा, मैंने कहा हाथ हल्का रखें। आज मुझे ताहिर भाई ने कहा कि आज लगी है चोट तो फील हुआ है। मैंने कहा चोटें पहले भी बहुत लगी थी, लेकिन जिसको कहते हैं इनफ फॉर इनफ। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जो सरदार तारिक इकबाल साहब पहले कहते थे, जो अब कहते थे, मेरा ख्याल है कि हमने उसको डील दे के इस लेवल तक ले आए। मैं जो चीज़ आज इस अजीम शान इज्तिमा के सामने रखना चाहता हूँ, देखें, जब मैं कफलगढ़ में जाती मेहमान की हैसियत से जा रहा हूँ, कफलगढ़ के लोग 35-40 लड़के जिस गुस्से और गजब में आए, वो सड़क के ऊपर अपने हाथ पीट रहे थे कि हमें इजाजत दे। कौन है जो हमारे मेहमान को रोकता है? मैं आपको ये बताऊं कि ये घटिया हरकतें, इससे पहले मैं आपके साथ जो आज चीज शेयर करना चाहता हूं, बाप के कई कत्ल किसके सर पे है? सर इश्तियाक का कत्ल किसने किया? मैं जो चीज आपके साथ करना चाहता हूं, जो मैं बात आपके साथ करना चाहता हूं, सरदार सगीर शहीद कत्ल हुआ। या इस तरीके में मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूं कि इस जलसे में सुन ले यार बात सुन ले भाई बात। इस पिंडाल के अंदर स्टेज के नजदीक बंदे मौजूद हैं जिसको इस कमर ज़मान ने कहा कि इसको कहो कि बस्ती से निकल जाए, वहाँ चाचा और भतीजा एक दूसरे का सर खाएं। मुझे बस्ती से निकालने के लिए अगर सरदार सगीर शहीद के खिलाफ कोई साजिश हुई, उसमें कई अनासिर होंगे और उसमें कोई बैद नहीं कि ये बंदा मुलविस हो। एक चीज़ और आपको बताऊं कि सरदार सगीर साहब के ड्राइवर की टेलीफोन रिकॉर्ड हमारे पास है। आखिरी टेलीफोन उसका होता है, इंतजामिया के बकौल 6:37 पे हादसा होता है और 8:29 पे उसकी आखिरी कॉल है जो उसने 2 मिनट बाद की 8:31 तक। ये साजिशें बेनकाब होंगी। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, मैं ये कह रहा था कि परसों जब मुझे इतला मिली, हमारे इंतहाई मोतबर जनाब राजा हारून एडवोकेट, उनके घर के बाहर, वो घर में सोए हुए थे, 2 गाड़ियाँ जला दी गई। अरे ये कोई कबायली इलाका है, ये बदमाशी है इस हद तक रस्सागिरी। वो बैठे सामने डक्कीबंदी से सरदार नसीम, परसों पता चला लड़कों को छोरियों मार दी गई, जो कल हाड़ी गल में तमाशा किया गया, मैं बीर पानी में किया गया। मैं एक चीज़ आप लोगों की वसातत से सिर्फ पहुँचाना चाहता हूँ, करना मुझे आता है, मुझे हर जबान आती है। ये जो उसने बढ़ के लगाई है ना कि गाड़ी जलाओ इंटर ना होने दो, मैं कहता हूँ कि दोबारा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करना। घर से घसीट के बाहर लाके वो अशर करेंगे तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा। हमें हर तरह की जुबान आती है। बदमाशी रस्सेगिरी छोड़ दो, बाप के कई बेगना तुम्हारे सारे कत्ल। खुदा के प्यार से डरो, खुदा के प्यार से डरो जो तुम हरकतें कर रहे हो। एक चीज बस्ती वालों, शर्की और बस्ती में बेशुमार आप लोगों के ऊपर नीचे बंदे, मैं जो बैठे हुए यहाँ पे एक आदमी से कहूँगा, सरदार मीर अकबर खान साहब आपके 9 मुंतखब मेंबर होंगे। ये जो 4 है ये आप पे, मैं आपको अपनी जुबान दे रहा हूँ कि एक वोट किसी इस तरह के खबीस
रस्सागीर को नहीं जाना चाहिए। सरदार मीर अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा है और ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराल में चाहिए। सरदार मीर अकबर खान गवर्नमेंट के अंदर अहम रोल अदा करेंगे। ये सीट हम जीत चुके हैं। जो यहाँ ये लगवियात कहते हैं, जो ये लगवियात कहते हैं कि जी हम प्राइम मिनिस्टर होंगे, अरे पहले अपनी शक्ल देखो प्राइम मिनिस्टर होने को। प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा किस बुनियाद पे? तो अरे तेरा अगर इतना कदकार था तो पीपल्स पार्टी के दूसरे जीत के तुम्हें जूत के दिखा था। तुम्हें हमेशा मीर अकबर खान ने जूते मारे, तू हमेशा जलील हुआ। तू बस्ती वालों का गद्दार है, तू शर्की वालों का गद्दार है। आइंदा बढ़ के मुझ पे वो हमला उसने करवाया, जो बदतमीजी की गई वो हमने इसलिए टॉलरेट की कि इलेक्शन सबूताज करना चाहता है ये खबीस। इसके अंदर पूरा एक एलीट का माफिया, एक वो नजरबाज कराकुली फ्राडिया गाजियाबाद वाला भी इसमें शामिल था, कई और नजरबाज शामिल थे जो मुख्तलिफ चौले पहन के इस बात पे थे कि मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। मैं एक चीज कहा करता हूँ कि एक मैं सोचता हूँ, एक ऊपर वाला सोचता है। उन्हें वही है कि उसने मंजिल लिखी है। आप बस्ती वालों ऐसे किसी रस्सागीर खबीस से डरना नहीं है। आइंदा उनका जवाब उसकी जुबान में मैं दूंगा, आपने कुछ नहीं करना। हम ना तो बर्गर है ना तो बर्गर समझे कि हमें कुछ नहीं आता। हम इसी माशरे की पैदावार हैं, सब तरीके जानते हैं। अच्छे के साथ अच्छाई का सलूक, जो इस किस्म की धमकियां बढ़ के, तू कौन होता है बस्ती वाला कि बाग में कोई नहीं आएगा? तू कौन है भाई? हाँ, एक जगह पे हम एक दिन गए तो मैंने वहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों ने कहा जी वो धमकियाँ दे के गया है। तो मैंने कहा यार कमाल है। मैंने कहा आइंदा उसको मेरा पैगाम देना कि ये जो अगर धमकी दी है तो नक्श ना देना। तो मैं आज भी आप लोगों को ये अश्योर करवाऊं कि अब हम एक फैमिली के फर्द हैं। कोई किसी का कोई कबीला नहीं, कोई किसी का कोई इलाका नहीं। आपकी छोटी से छोटी तकलीफ मेरी तकलीफ होगी। हमारे किसी कारकुन को अगर जरा सी भी गजीन पहुंची तो ऐसा सबक ये सिखाएंगे इनको कि ये याद रखेंगे। हमें पता था कि क्या क्या गाठजोड़ थे। फारूक अगर के साथ मिलकर ये क्या कर रहा था, उस गाजियाबाद वाले नौसरबाज के साथ मिलकर क्या कर रहा था, और किस किस के साथ मिलकर क्या कर रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि सारे जो इकट्ठे थे वो सिर्फ तनवीर इलियास के अगेंस्ट थे। लेकिन ये अब ये याद रखे, चूंकि मैंने टॉलरेट किया वो बात का जो हमारी देसी तो जाने से मीरापुर से पहाड़ी गल करें ना करी सुना, क्योंकि मीरापुर साहब ने पहाड़ी वाले चुटके में वो आने वाले कुछ थोड़े भोले ना तो आने बिल्कुल ये को खूब याद नहीं रहा। ये याद रखे, हर तरह की जुबान आती है। आज तकरीर हमने डिफरेंट करनी थी, माहौल ऐसे तल्ख हो गया, लेकिन उसकी ये पे दर पे लगवियात थी, इनका जवाब देना ज़रूरी था। तामीर और तरक्की और हमारा मिशन, जो कि मैं अपनी पूरी कंपेन के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ। मैं इतना कहा करता हूँ कि थोड़े कहे को ज़्यादा जाने। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो विजन और कमिटमेंट रखते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, मैं इस पर 100% यकीन रखता हूँ कि वो आपके ख्वाबों की ताबीर है और मेरे ख्वाबों की ताबीर है। वो इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। रोज़गार के हवाले से जो मैंने IT सॉफ्टवेयर की बात की थी, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की थी, मैकेनाइज फार्मिंग की बात की थी, ये जो रिवर बाग है, मैं आज सुबह अपने वालिद के साथ इस पूरे टाइम में मुझे 1.5 महीना टाइम नहीं मिला, मैं अपने वालिद के साथ कह रहा था कि सिर्फ रिवर बाग को मुझे डिज़ाइन करने दें, इसको अमली शक्ल इख्तियार करने दें। दुनिया कहाँ से इसको देखने आएगी? अभी आप ही देखें होता क्या। पहाड़ी गल मैंने पहले भी कहा था कि इतना खूबसूरत होगा कि लोग देखने आया करेंगे आड़ी गल की तरक्की को। आज का दिन याद रखें। आज के 5 साल बाद आप होंगे, अगर अल्लाह पाक ने जिंदगी दी
आप काम भी देखेंगे, हमें भी देखेंगे कि जी जो कहा था, लेकिन 5 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो कुछ होता है उसकी तौफीक और उसकी मदद से होता है। बंदा कुछ नहीं होता, आदमी बहुत कमज़ोर और नातवा होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और हिम्मत से हो सकता है जो वो हमें अनायत करता है। बल्दियाती इलेक्शन का मैंने गुजारिश की थी, हम इमीडिएट बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाऊं कि बल्दियाती इलेक्शन ये 40 साल बाद जो आपका मेरा दरीना ख्वाब था, और इसके साथ साथ मैंने उस दिन कफलगढ़ में कहा था, आज दोबारा कर दूं कि बाद की इंशाअल्लाह ताला आने वाली गवर्नमेंट में बड़ी तकड़ी रिप्रेजेंटेशन होने जा रही है। मेरे अलावा आप लोग इंशाअल्लाह गवर्नमेंट के अंदर आपका यह सरदार मीर अकबर साहब तो है ही है, इंशाअल्लाह हम 2-3 आपकी मेजर सीटें इस बस्ती में लेके आ रहे हैं। आपके ये लोग जो एक घर एक जगह पे गए, और मैं यहाँ पे बहुत कम टाइम दे सका हूँ, लेकिन मैं आपका इंतहाई एहसानमंद हूँ कि मेरे भाइयों ने बहनों ने जो आप तक पैगाम पहुँचाया आपने उस पर लब्बैक कहा। लेकिन ये एहसान का बदला लफ्ज़ी में नहीं चुकाया जा सकता, ये अमल से चुकेगा। हम इंशाल्लाह अमल से करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे। शर्की का मैंने क्लियर कर दिया कि 1 वोट कहीं नहीं जाना अगर दोबारा रीपोलिंग होती है। अगर होती है, जो यहाँ शहर से को लीड बनाने की कोशिश की गई झूठी सच्ची दबा दबाई में, वो दबा दबाई अब नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी। तो ये आप ध्यान में रखें कि शर्की वालों तक पैगाम पहुँचाएं कि आपको अपना बंदा गवर्नमेंट में चाहिए, मिनिस्टर या नहीं चाहिए। तो अगर चाहिए तो ऐसे जो झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले अनासिर को मुस्तरद करें और उनके साथ खड़े हों जो हुकूमत के अंदर जा रहे हैं। आपके काम करना मेरे जिम्मे है, ये काम मैं करूँगा। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि जनूबी बाग, शुमाली बाग, ओवरऑल आप बाग वाले जो हैं, आपने इतना आसान कर दिया कि मैं इसलिए कहते रहता हूँ कि बाद सवालात अल्फाजों में नहीं चुकाए जाते। यहाँ पे हमारे ISF, हमारी यूथ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, जितनी भी तंजीमें थी और जितने हमारे यहाँ पे इतादी दूसरी तंजीमों के साथ अल्लाह पाक के फजल करम से 5-6 मजहबी जमातों में, जिसमें अल्लामा इम्तियाज़ सदीकी साहब की जमात भी है, दूसरी जमात है, और दारुल उलूम तालीमुल कुरान ने भी हमारी यहाँ पे की, मौलाना तौहीदी साहब ने की, और मौलाना मकसूद साहब ने की, मौलाना मकसूद तौहीदी, तो हमारे राय अकबर पार्टी वाले मौलाना तौहीदी साहब बैठे हैं। इन सब का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने हमारी हमायत की और ये आज़ाद कश्मीर तक ये पैगाम गया है। और मैं आप सब लोगों का फ़र्दन बाद में जो कोई वादा, ताहिर भाई आप, हमारी बहन बेगम इम्तियाज़ नसीम साहिबा, राजा शाहिद खान साहब, राजा इशफाक साहब, राजा इम्तियाज़ साहब, ये जिसने भी सरदार आशिक साहब, तराबी साहब, आप लोगों ने कोई भी वादा मेरे बिहाफ पे किया है वो ऐसे ही है जैसे मेरा है, वो हमने पूरा करना है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक चीज़ आप लोगों ने देखा कि हमारे पार्ले हल्के से सरदार इम्तियाज़ शाहीन साहब, यहाँ पे सरदार तनवीर सरवर साहब, हमारे बल्कि मांग से भी यहाँ सरदार अमजद सदनी साहब, ये भी हम मेरे कहने पे विड्रा हो गए थे। जो हमारा हल्का 22.5 है, वहाँ का कल आपने देखा कि कितना स्मूथ इलेक्शन हो रहा, और वहाँ पे भी लोगों ने हमारे ख़ानदान के ऊपर एक बड़ी लीड दे के ये लोग काम कर रहे थे, मैंडेट का इज़हार किया, जबकि रस्सागिरी यहाँ पे हो रही थी। तो कर्नल मुर्तज़ा साहब भी, अली जनरल साहब, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए ये थोड़ा सा चीज़ें सेटल होने दें, तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के पास फ़र्दन एक जगह पे आऊँगा। जो जगह आपके साथ बैठेंगे, कोई हमारे दरमियान बफर नहीं होगा और कोई हमारे दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। और मैं अपने तमाम साथी दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मेरी कोई बात तंग लगी हो, उसको अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करना आपका काम है, लेकिन आप लोग ये मानेंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ हकीकत होती है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
जोर